ओके, जीन सीक्वेंसिंग के दूसरे स्टेप्स को देखेंगे। दूसरा स्टेप्स होगा सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन जो जीनोम होती है, जेनेटिक एनालिसिस होती है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जीन की एनालिसिस करेंगे, जेनेटिक एनालिसिस होगी, तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बेसिस का सीक्वेंस का पता करते हैं। एक्चुअली क्या करते हैं, सीक्वेंस एनोटेशन में, डेफिनेशन को बाद में हम लोग मेंशन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक एनालिसिस अगर करना होगा तो कैसे करेंगे। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक एनालिसिस करना होगा तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे, डीएनए को बाहर निकालेंगे और फिर उसके जो बेस के सीक्वेंस होंगे, सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस का स्टडी करेंगे। सीक्वेंस ऑफ बेसिस करने का मतलब ATGC, इसकी जो सीक्वेंसेस है उसका हम लोग क्या करते हैं, एवेल्यूएशन करते हैं। सबसे पहले जेनेटिक एनालिसिस में डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं, बेसिस का सीक्वेंस करते हैं। ये नाइट्रोजनस बेस जैसे है ना ATGC, इसके सीक्वेंस को हम लोग मेंशन करते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस। और इसके लिए वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर सेंगर, इन्होंने ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर एक तरह से फॉर्म किया। उसके अलावा ऑटोमेटिक डीएनए के अलावा प्रोटीन सीक्वेंसर को इन्होंने बनाया। यहाँ पे जो सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस होती है, जो डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम लोग मशीन में डालते हैं, सीक्वेंसर में डालते हैं, है ना। डीएनए सीक्वेंसर या फिर प्रोटीन सीक्वेंसर ऑटोमेटिकली ये क्या होती है, सीक्वेंसर का पता कर देता है ना। तो सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस के लिए डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं। इस डीएनए को क्या करते हैं, डॉक्टर सेंगर के थ्रू जो ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसर है उसमें डालते हैं और फिर हमारा ये डिफ़िकल्ट पार्ट इजी हो जाता है ना। सो वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर सेंगर। डॉक्टर सेंगर के किए हुए इस क्या डिस्कवर्ड से हम लोग को क्या होता है, इजी होता है बेसिस का सीक्वेंस करने में। तो यहाँ पे सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस के लिए डॉक्टर सेंगर के इस मशीन का यूज़ करते हैं। कौन, डॉक्टर सेंगर का दो हैज़ फॉर्म इन्होंने क्या किया, फॉर्मेशन किया ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसर, ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसर, या फिर कह सकते हैं ऑटोमेटिक प्रोटीन सीक्वेंसर। ऑटोमेटिक प्रोटीन सीक्वेंसर, इस मशीन में, सीक्वेंसर में हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सट्रैक्टेड डीएनए को डालते हैं और फिर वहाँ पे क्या करते हैं, प्रोटीन या डीएनए के सीक्वेंस को पता करते हैं। कौन किसके थ्रू बनाया गया है ये सीक्वेंसर, डॉक्टर सेंगर के थ्रू, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे आगे हम लोग पोर्शन को देखेंगे। इसकी मदद से ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसर या फिर प्रोटीन सीक्वेंसर के मदद से यहाँ पे क्या करते हैं, डिफ़िकल्ट पार्ट को, है ना, क्या करते हैं, टू फाइंड फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट। यहाँ पे जितने भी बेसिस हैं सब के जो सीक्वेंसेस है, डीएनए जो एक्सट्रैक्ट किए हैं, सीक्वेंसेस बेसिस का किए हैं, किसके थ्रू, ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसर जो कि डॉक्टर सेंगर के थ्रू बनाया गया है। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डिफ़िकल्ट पार्ट
इस डिफ़िकल्ट पार्ट का क्या करते हैं, टू फाइंड फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट, फंक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट पार्ट, टू फाइंड फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट। ये जेनेटिक एनालिसिस करते हैं इस तरह से, जो भी डिफ़िकल्ट पार्ट्स होती है उसके फंक्शन को फाइंड करते हैं, है ना। ईच एंड एवरी पार्ट के फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मेंशन करते हैं। डिफ़िकल्ट पार्ट टू फाइंड फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट, क्या क्या फंक्शन को फाइंड करते हैं, जैसे वो जो हमारा सीक्वेंसर है उनमें कौन सा पार्ट एक्सोन है, डीएनए का कौन सा पार्ट जीन एक्सोन है, कौन सा पॉइंट यहाँ पे फाइंड करते हैं एक्सोन साइट को, इंट्रोन साइट को। इसके अलावा यहाँ पे कौन सा प्रोमोटर साइट है जीन में, डीएनए में प्रोमोटर साइट को फाइंड करते हैं, प्रोमोटर साइट को फाइंड करते हैं। उसके अलावा टर्मिनेटर साइट को, या फिर इसके अलावा क्या फाइंड करते हैं, डीएनए के किस खास पोर्शन पे म्यूटेशन के रेट ज़्यादा है, साइट को फाइंड करते हैं, म्यूटेशन साइट कौन सा साइट है ना ज़्यादा, जहाँ पे म्यूटेशन होती है उस साइट को हम लोग मेंशन करते हैं। म्यूटेशन साइट कहाँ पे ज़्यादा होता है उस साइट को फाइंड करते हैं। फाइंड फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ डीएनए, एक्सोन पार्ट कौन सा है, इंट्रोन पार्ट कौन सा है, प्रोमोटर साइट कौन सा है, टर्मिनेटर साइट कौन सा है ना, किस साइट पे म्यूटेशन ज़्यादा रेट से होती है। ये सारी चीज़ों का फाइंड हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस एनोटेशन से करते हैं, पता लगाते हैं। अब अगर डिफिनेशन हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस एनोटेशन का तो क्या बोलेंगे, डिफिनेशन को अगर मेंशन करेंगे तो क्या बोलेंगे, सीक्वेंस एनोटेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, होल जीनोम एज वेल एज असाइनिंग डिफरेंट रीजन्स इन सीक्वेंस अलोंग विथ फंक्शन, इसके फंक्शंस और रीजन्स का पता करते हैं। सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीन, सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीन का सीक्वेंसिंग करते हैं, एज वेल एज असाइनिंग है ना, असाइनिंग डिफरेंट रीजन्स in sequence different regions in sequence along with its function, ये सारे अलग अलग रीजन का फंक्शंस है ना, सीक्वेंस एंड फंक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, असाइन करते हैं, सीक्वेंसिंग करते हैं, सीक्वेंस एनोटेशन। तो इस तरह से सीक्वेंस एनोटेशन होती है। कुछ फीचर्स ह्यूमन जीनोम के होंगे, उन फीचर्स को हम लोग मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में उस फीचर्स को हम लोग मेंशन करेंगे। ओके, थैंक यू।